क्या करता हूँ, इन्होंने अपने कान बंद किए हुए फिंगर डाल के, और एक इस पे रखा है इन्होंने अपने चेस्ट को, किस पे रखा है इन्होंने अपने कोनी पे रखा है ना, और पेट इनका कहां पे लगा हुआ है, जमीन के साथ लगा, यानी कि चेस्ट जो इनकी है, चेस्ट के अंदर क्या है, जो एनिमी कंट्री होती है वो क्या करती है, बम गिराती है। जब वो बम ब्लास्ट करता है, ठीक है, और खिड़कियों में क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, वो कांच तोड़ के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप उसकी कर्टन लगा दोगे तो वो कांच क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा होल्ड हो जाएगा, उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसलिए हमने कर्टन्स को बंद कर देना है, क्योंकि उससे डबल प्रेशर, एक तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, और दूसरा क्या, अगर शीशे टूट के अंदर बिखरते हैं तो उससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या बताया उन्होंने, कि अपनी फैमिली को अपने साथ किसी ऐसे सुरक्षित प्लेस पर रख लेना है जहां पे अगर कोई बिल्डिंग क्लैप्स कर जाए, ठीक है, तो उनको नुकसान कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग क्लैप्स करती है वो तो दो ही शेप में करती है, एक करती है पैनकेक में और एक करती है वर्टिकल में, वी शेप में। ठीक है, तो जो उस बिल्डिंग, जैसे मान के जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में देखो 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर जो है वो आपके सेफ है। 100% सेफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नियर अबाउट 70% वो सेफ रहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग पैनकेक में वी शेप में क्या होती है, ऐसे हो जाती है, और जो कॉर्नर होता है वहां पे क्या हो जाता है, एक वाइड सरफेस बन जाती है, उसके बीच में हम अपने आप को अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक, 2 चीजें होगी। तीसरा क्या करना, अगर आप खुले मार्केट में हो, कहीं मार्केट में चल रहे हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपने आप को जमीन पे लिटा देना और अपने कानों को क्या करना है, बंद कर देना है। क्यों, जब कोई ब्लास्ट होता है उसकी साउंड इतनी ज्यादा होती है कि आप बहरे हो सकते हो। ठीक, और उस दौरान आपने घबराना भी नहीं है, बिल्कुल अपने आप को काम रखना है। ये पॉइंट मैं आपको 3rd वीडियो के बाद आपको सुनाऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट होश में डूब जाए, कहीं भी कोई रोशनी ना दिखे। कभी आपने ऐसा मंजर सोचा है कि आपने कभी दरअसल सभी लाइटें बंद करें, पर्दों से खिड़की ढके, वाहन की लाइटें ढकें या बंद करें, और बाहर ना निकले, टॉर्च, बैटरी और दवाइयां तैयार रखें। और हाँ, ऐसे समय में अफवाहों से बचना जरूर चाहिए। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी कतई नहीं शेयर करनी चाहिए, सिर्फ सरकारी निर्देशों पर ही विश्वास करना चाहिए। कहीं भी कोई रोशनी न दिखे। जो लाइट्स है जो वो हमने अपने घरों की बंद रखनी है, और कोशिश करनी है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, अगर आप घर के बाहर हो तो आपने क्या करना है, अपने आप को जहां तो किसी खड्डे में होता है ना, कहीं पे खड्डा होता है, तो उस खड्डे में अपने आप को क्या करना है, क्लोज करके बिठा देना है और अपने कानों को बंद कर देना। या फिर एक आपको पोजीशन बताएंगे कि जब कहीं एयर रेड होती तो किस पोजीशन में हमने जमीन पे लेटना है। ठीक है, तो और साथ साथ में हमने क्या करना है, जो हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उनको हमने फॉलो अप करना है। ठीक है, और आजकल तो वैसे रेडियो का टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमने अपने घर में एक ऐसा इक्विपमेंट रखना है जिससे हम जो आकाशवाणी, ठीक है, उसके समाचार हमें सुनाई दे। क्योंकि जब ऐसा कोई हादसा होगा ना, तो हमारे मोबाइल शायद काम करना बंद कर देंगे। ठीक, तो उस वक्त हमारा काम क्या आएगा, ट्रांजिस्टर, यानी रेडियो हमारे काम आएगा कि हमें बाहर की इंफॉर्मेशन जो हमारे तक कैसे पहुंचेगी, गवर्नमेंट की कोई अगर गवर्नमेंट कोई अगर एडवाइजरी जारी कर रही है तो वो हमारे तक कैसे पहुंचेगी, थ्रू रेडियो। ठीक है, क्लियर हो गई है। अब आपको क्या करना है, एयर रेड के दौरान डू एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है। गो इनसाइड, यानी मैंने आपको पहले बताया कि अपने आप को शेल्टर के अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है। अगर आप घर के बाहर हो तो भी देखना है कि कोई दुकान हो उसमें जाके अपने आप को शेल्टर कर लिया, होटल हो उसमें शेल्टर कर लिया, हॉस्पिटल है वहां पे शेल्टर कर लिया। तो अपने आप को हमने बचाना है, और ये हमने चीज करनी ही करनी है। उसके बाद गो टू सेफ रूम। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के घर में क्या होता है कि अंडरग्राउंड कमरे भी होते हैं, तो उस वक्त अपने आप को उन कमरों में चले आना। अगर ऐसा ना हो तो ग्राउंड फ्लोर में ही, जो अपर फ्लोर होता है वहां पे नहीं, ग्राउंड फ्लोर में अपने आप को शेल्टर करना है। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज,
यानी कि हमें जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उनसे हमने क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। और अपने जो कर्टन है उनके ऊपर कर्टन लगा के रखना है। टर्न ऑफ द लाइट, जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइट बंद कर देनी है। लाइट इसलिए बंद कर, दिन में नहीं, रात के समय। कब? रात के समय, दिन में नहीं करनी है, रात के समय लाइट ऑफ कर देनी है। क्योंकि अगर कोई जहाज हमारे ऊपर, यहाँ हमारी सिटी में या हमारे उधमपुर में या हमारी कंट्री में बम थ्रो करने आता है ना, तो उनको जब लाइट नहीं होगी तो उनको ये पता नहीं चलेगा ये जंगल है कि शहर है ना। तो वो किस चीज से इंडिकेटर होता है उनको? लाइट से। ज्यादा लाइट होगी तो उनको पता होगा कि ये एक आबादी वाला एरिया और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो बम है वो थ्रो करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर इन एडवांस, जो हमें अपने आप को पहले से ही एडवांस प्रिपेयरनेस रखनी है। जैसे घर में राशन होना चाहिए, खाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, खाने के लिए कुछ होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए पीने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपने घरों में जरूर रखनी है। मेडिसिन की इमरजेंसी किट जो होती है, मेडिकल इमरजेंसी किट, वो रखनी है अपने पास। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड में हमें क्या करना है, अगर हम घर से बाहर है तो हमने क्या करना है, ग्राउंड में लेट जाना है। वो कैसे लेटना होता है? कोहनी नीचे लगा के। ये पोजीशन ऐसी क्यों है? सबको दिख रहा है लास्ट, जिसको नहीं दिख रहा है तो एक बार खड़े होकर दे सकता है। पोजीशन है, इस पोजीशन का फायदा क्या है पता है आपको? देखो मैं आपको डिस्क्राइब, हार्ट है और क्या लंग्स है। ये जो बम का धमाका होता है ना, उससे ये काम करना बंद कर सकते हैं वाइब्रेशन के साथ। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने हार्ट को जमीन से थोड़ा ऊपर रखा है कि वो वाइब्रेशन जो है इनके हार्ट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो इस पोजीशन में हमने क्या करना है, जब एयर रेड का साइरन लगे तो इस पोजीशन में अगर आप घर से बाहर है तो वहां पे अपने आप को हमने ऐसे सेव करना है। एक विस्तार में आप लोगों को जानकारी दे दी। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां आपको हर प्रकार का सुरक्षा कवच दिया जाता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। और ये सायरन की शायद आपको मैं जरूर बता दी थी। जब इस प्रकार की दबनी होगी तो किस प्रकार से आप लोगों को माइजर लेने होंगे, ये आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो बस तो मैं आप लोगों का बच्चों, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ सिविल डिफेंस एंड एससीआरपी, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक स्वर में आप लोग यही बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं यहाँ से बोलूंगा, आप लोगों को उन सबका धन्यवाद इसी स्लोगन से करना होगा, भारत माता की, भारत माता की। हाथ खड़े करके बोलो, भारत माता की। कोई भी संकट हो हम सब, कोई भी संकट हो हम सब, कोई भी संकट हो हम सब। धन्यवाद, जय हिंद।